हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने का डंडा चला, सब सारे अपराधियों पर चला, उसी पर नहीं, इस पर क्यों नहीं चल रहा है भाई? जबरन कब्जा कर लिया है, वो भूमाफिया है। जो आदमी इतनी प्रॉपर्टियां कब्जा कर लिया उसको शरीफ को कहा जाए? आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया, इसकी जांच कराई, जांच में मैं सत्य पाया गया। बहुत समय से हूँ, आज से मैं नहीं हूँ, कम से कम 92 से हूँ, 92 से मैं भारतीय करता हूँ। शफीक अहमद भूमाफिया किस्म का आदमी है, तमाम लोगों की जमीनें उसने कब्जा कर रखी है। कहना है मैं जमीनें डिस्प्यूटेड खरीदता हूँ, लड़ाई झगड़े वाली खरीदता हूँ, जो निर्वंश, जो जिनके आला औलाद नहीं है खरीदता। बताइए, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, मेरी सारी जमीनें इसने एक्वायर कर ली। मुख्यमंत्री जी तक कि हमारी प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिए, वरना मैं भी इसी तरह आत्मदाह कर लूंगा लास्ट में। एक जमीन के पेपर इनके पास सही नहीं हो सकते हैं। ये बोलिए, ये अधिकारियों की रिपोर्टें गलत हैं, जिसमें नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त कप्तान ऑफिस पर खड़ा हूं और मेरे साथ एक ऐसे पीड़ित खड़े हैं जिनकी आवाज हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले मैं आपको इस खबर के इंट्रो को अगर दूं तो मैं आपको बताऊं कि बलरामपुर जिले में जो जमीनी विवाद है उसको द पूर्वांचल पोस्ट लगातार उठा रहा है। जमीनी विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जबकि योगी सरकार का साफ निर्देश है कि अगर किसी खातेदार या किसी संक्रमणीय भूमिधर के अकाउंट पर यानी कि उसके जमीन पर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ भूमाफिया एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, उसे राजस्व संहिता के अंतर्गत दोषी माना जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को खाली कराया जाए। लेकिन बलरामपुर जिले में शायद उल्टी गंगा बहती दिखाई दे रही है। तभी एक ये भाई साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और लगातार ये पार्टी में भी अपनी आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इनकी तकरीबन 25 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। इनका आरोप है कि इनके पक्ष में तमाम रिपोर्ट्स हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो है कोई अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। एसडीएम और जो उतरौला क्षेत्र के अधिकारी हैं वो लगातार इनकी अनदेखी कर रहे हैं, इनके रिपोर्ट्स की अनदेखी कर रहे हैं। हम इन्हीं से पूरा मामला आपको तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये चाहते क्या हैं और किन मामलों पर इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मैं आपके सामने मीडिया भाई, क्या नाम है? मोहम्मद सईद खान रूबरू हूँ आपके सामने। और भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे हैं? भाजपा कार्यकर्ता के पद पे बहुत समय से हूँ, आज से मैं नहीं हूँ, कम से कम 92 से हूँ, 92 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता हूँ और अपने जिले का, अपने क्षेत्र का सबसे सम्मानित आदमी हूँ और एसपीओ भी हूँ अपने क्षेत्र का, लखनऊ का। इसलिए मैं यहाँ, हमारे 2013 के बाद पिताजी की मृत्यु के बाद तमाम प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पड़ी रह गई। किस जगह पे पड़ी रह गई? ग्राम सभा सादुल्ला नगर और गुमा फातिमा जोत। तो सबसे पहले हमने इसकी हदबरारी कराई। मेरे पिताजी के हमारे और भाई सब पीजीआई में सर्विस करते हैं और जमीन देखने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैंने इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया में हदबरारी कराई। हदबरारी कराने के बाद सबसे पहली रिपोर्ट एसडीएम साहब ने भेजी है। रिपोर्ट ये देखिए, कानूनगो साहब ने ये रिपोर्ट हमारे पक्ष में, शफीक अहमद इस पे दोषी पाया गया। इसमें कभी भाजपा का, कभी समाजवादी पार्टी का, कभी भारतीय जनता, कभी बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड लगा लेता। उसी एक राजनीति के उस पे संरक्षण में ये तमाम गुर्गे पाले हुए हैं। इसलिए करते क्या है हम बेसिकली, आप जिसका नाम ले रहे हैं, नाम ये करते ये हैं कि आपको दे दे ये जमीनें, आपको ये डिस्प्यूटेड, इनका कहना है मैं जमीनें डिस्प्यूटेड खरीदता हूँ, लड़ाई झगड़े वाली खरीदता हूँ, जो निर्वंश, जो जिनके आला औलाद नहीं है खरीदता हूँ, जो लड़ाई झगड़े वाली है उसको लेता हूँ। तो अब ये लड़ाई झगड़े वाली जमीनें नहीं है, इनका काम बॉम्बे में है, आते जाते रहते, इनका सारा काम यहाँ के गुर्गे देखते हैं सारे। अभी जो इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मैंने पत्र भेजे 3/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी को पहला पत्र भेजा, दूसरा पत्र भेजा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा, उसके बाद मैंने माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी को पत्र भेजा, होम मिनिस्ट्री एसीएस होम को भेजा, उसके बाद मैं जिले के मंडल के आयुक्त महोदय, श्रीमान आयुक्त महोदय
का बहुत ही आभार व्यक्त करता। बड़ा उनके सहयोग से हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि हमको कुछ आशा नजर आई, आशा उम्मीद कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन उनके आदेशों के बाद भी राजस्व विभाग के आयुक्त ने क्या आदेश किया? आयुक्त ने आदेश, मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, उसके बाद आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया, इसकी जांच कराई। जांच में मैं सत्य पाया गया, जांच की जमीन निकली, हमारी जमीन निकली, और जिसमें सफीक गलत पाया गया। उसने मेरी 5 गाड़ा संख्या जो करंट में है वो ये देखिए, और इसकी शिकायत मैंने उप जिला पुलिस अधीक्षक महोदय 25/2/2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इसकी सूचना दे दी थी कि ये बहुत रुसूख वाला है, बहुत भूमाफिया है, इसका होल्ड बहुत है यहाँ पर। अब बताइए, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, मेरी सारी जमीनें इसने एक्वायर कर ली। गाड़ा संख्या 1622, गाड़ा संख्या 737 का खा, गाड़ा संख्या 1085, गाड़ा संख्या 206। ये देखिए, जो हम आपको खतौनी दिखाने जा रहे हैं, इस खतौनी में शफीक अहमद ने 2 बीघा 15 बिस्वे का बैनामा है, और ये 12 बीघा जमीन हमारी जोते हुए है। बोलिए, मैंने जिन जिन लोगों को बैनामा किया है, हम खातेदार हैं, उन लोगों को भी इसने कब्जा नहीं दिया। कहिए उसका भी एविडेंस दूं आपको। कितने लोगों को आपने बैनामा किया होगा? हमने लगभग 3-4 लोगों को बैनामे किए हैं, लेकिन मेरे भाइयों ने भी किए हैं, लेकिन अभी किसी को उसने कब्जा नहीं देने दिया। कहा यहाँ कब्जा नहीं पा सकते हो, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। हमका अच्छा, ये है कौन, क्या काम करते हैं ये काम, इनके काम तो सब पता नहीं, बम्बई के क्या काम है इनके, बम्बई रोज आना जाना, जमीनों को इनका उनका सब को। एक जमीन के पेपर इनके पास सही नहीं हो सकते हैं। अगर आप लोग इस प्रकरण को उठाएं, हम बहुत आभार, जीवन भर आप लोग के आभारी, आपके परिवार के रहेंगे कि इसकी सच्चाई जो लोगों को दिलों में इसकी दहशत भरी है, इसकी अराजकता भरी है, इसका खौफ भरा है। मैं चाहता हूं लोगों और को राजनीतिक संरक्षण, कोई राजनीतिक संरक्षण है इनके ऊपर क्या? हाँ, क्या है इनका राजनीतिक राजस्थान? इनका समाजवादी पार्टी का है जी। समाजवादी पार्टी की छत्रोछाया में ये बोर्ड लगा के ही सारे क्रियाक्रम कर रहे हैं, सारी खुराफा। मतलब कोई जमीन मेरी इन्हीं ने, यहाँ राजनीतिक व्यक्ति के रिलेटिव है? हाँ हैं, ये हैं डॉक्टर, स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब, पूर्व MLA, उनके भतीजे हैं, उनके बड़े भाई रईस अहमद के ये भतीजे हैं शफीक अहमद, है ना। और उनसे पूरी मेरी हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज की फील्ड हमारी है। गाड़ा संख्या 733 का ऑन पेपर। हम आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को जिले के उच्च अधिकारियों से भिजवाना चाहते हो माननीय मुख्यमंत्री जी तक कि हमारी प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिए, वरना मैं भी इसी तरह आत्मदाह कर लूंगा लास्ट में, अगर मुझको इस जिले से न्याय ना मिला, क्योंकि रिपोर्टें मेरी पक्ष में हैं। अगर क्या रिपोर्टें हैं? आप अगर रिपोर्टें दिखाएं एक बार तफसील से, क्योंकि हम लोग आपकी बात सुनने के लिए ही खड़े हैं। हमारे पक्ष में सबसे पहली रिपोर्ट कानून गो की, लेखपाल की, तहसीलदार की हमारे पक्ष में है। देखिए, ये देखिए पहली रिपोर्ट, ये जिसपे जा हुआ है, ठीक। उन्होंने हमारी गाड़ा संख्या 206 पे आदेश किया न पैमाइश के लिए, उसको भी इसने लेखपाल और कानूनगो के द्वारा रोक दिया गया है। कानूनगो लेखपाल, अब मेरी समझ में नहीं आता है, कर रहे हैं ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड पे वो ये कह के टाल देते हैं कि राजस्व विभाग, जब ऊपर से जांच चल रही है तो नीचे मैं क्या करूं। साल भर से जांच चल रही है, 11/2/2023 से जांच चल रही है, अभी तक जाए, और सारी जांचें हो। ये जांच के लिए किसने संतुष्ट किया था? आपने किसको एप्लीकेशन दिया था जिससे ये सारी जांचें शुरू हुई? ये हमारी उप जिला अधिकारी महोदय उतरौला, श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय उतरौला ने मुझको संतुष्ट किया कि आपको आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी, स्वयं रखिए, ये कार्रवाई करिए। मैंने सार्वजनिक कानूनी प्रक्रिया में सारी कराई हैं। अब आप एक नजर रिपोर्ट और देख लें। 2023 को श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय हमारे इस मौके पर सादुल्ला नगर पहुंचे, इसका सीमांकन मुआयना करने के लिए। मुआयने में स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए, ग्राम सभा साधना स्थित गाड़ा संख्या 568 खाली जिसे पेड़ लगे हुए हैं। और देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ, शिकायत करता मोहम्मद सईद खान पुतबदीजवा निवासी ग्राम गुमा फातमा जोत साधना का संक्रमणीय भूमि गाड़ा संख्या 737 का खा 578 1622 के संबंध में दिए गए शिकायती प्रावधान जांच आख्या इस प्रकार है। देखिए, ग्राम गुमा फातमा जोत स्थित गाड़ा संख्या 737 का खा में आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूं कि हमारी प्रॉपर्टी हमको शफीक अहमद के अंडर से और जो लिए है कब्जा वो दिलाई जाए। शफीक अहमद भू माफिया किस्म का आदमी है,
तमाम लोगों की जमीनें उसने कब्जा कर रखी हैं और तमाम जमीनें, मैं 4 बैना में क्यों अभी तक एको का उसने वो नहीं दिया है, कब्जा दिया है। कहता है यहाँ कब्जा हमारे यहाँ होते हुए तुम कब्जा पाओगे। 2 बीघे का बैनामा। मैं शासन प्रशासन से इस चीज के लिए आप लोग के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, अगर एक भी एविडेंस दे दे, एक भी साक्ष्य दे दे अपनी किसी प्रॉपर्टी का, तो मैं भी अगर ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं लिए है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं रिटर्न में लिख के देता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी सरकार आधी मंदिर आधी मस्जिद में ले ले, और शफीक भी लिख के रिटर्न में दे। अगर वो सही है तो वो भी आधी प्रॉपर्टी मंदिर और मस्जिद में दे दे, मैं इस पर रिटर्न में लिख के देता हूँ। और आप लोगों से स्थानीय थाना आपकी मदद कर रहा है? स्थानीय थाना मजबूर है। स्थानीय थाना कहता राजस्व विभाग हमको कोई आदेश देता नहीं, हम लोग प्रोडक्शन के लिए हैं। तो राजस्व विभाग जब तक कोई राजस्व विभाग वाले हमको रोड टाल, मैं 1 साल से मतलब राजस्व विभाग आपके साथ बदमाशी कर रहा है? बदमाशी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही ज्यादा कर रहा है। और कोतवाल साहब मुकदमा लिखने के लिए SHO साहब करें, जब तक कप्तान साहब आदेश नहीं करेंगे या DM साहब, तब तक इसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है। कप्तान साहब को कोई एप्लीकेशन दिया आपने? कई एप्लीकेशन मैंने कप्तान साहब को बाई पोस्ट भेजी। उसके बाद ये देखिए कप्तान साहब को महोदय को मैंने इसकी सूचना दी है कि जब मैं सीमांकन के लिए राजस्व आदमी लाठे डंडों से मार के भगा देते हैं तो आरिफ अनवर हाशिमी पे एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। वो भूमाफिया है, था तो जैसे भी था उस पर कार्रवाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने का डंडा चला, सब सारे अपराधियों पर चला, उसी पर नहीं। इस पर क्यों नहीं चल रहा है भाई? आखिर इस पर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी भी फंसी है, मेरे पक्ष में रिपोर्टें भी लगी हैं, उसके बाद ये नहीं एक्टिव हो रहा है। बताइए, खुला घूम रहा है, ना प्रॉपर्टी छोड़ रहा है। मेरी एक एविडेंस अगर दे दे मेरी प्रॉपर्टी का तो मैं आप लोग के सामने रिटर्न। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं जबरन कब्जा कर? जबरन कब्जा कर लिया है। वो भूमाफिया है। जो आदमी इतनी प्रॉपर्टियां कब्जा कर लिया उसको शरीफ कहा जाएगा, वो भूमाफिया है। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ते हो जगह? कहना मैं गल्ला नहीं ले जाता हूँ। बोले गल्ला नहीं ले जाता, मैंने पैसा तो ले जाते हो। मेरी 5 गाड़ा संख्या अभी भी कब्जा है, जिसपे ADM जय साहब ने भी मौके पे स्पॉट पे जांच की, जिसका वीडियो हमारे पास है। कहिए आपको। तो ये थे मेरे साथ मोहम्मद सईद, जो गुमा फातिमा जो सादुल्ला नगर के रहने वाले हैं, और इनका आरोप है कि इनका जो विपक्षी है उसने जबरन एक अवैध तरीके से इनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, और वो तकरीबन जो प्रॉपर्टी है वो 25 करोड़ रुपए की है। अब लगातार ये अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक जो है दौड़ रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार ये किसी न किसी तरह से अधिकारियों से मिल रहे हैं और उनसे अपने मामले में कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन एक तरफ जहां योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम करती है, भूमाफिया एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर जिले का जो प्रशासन है, जो राजस्व विभाग है, वो लगातार इस तरह के अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित होता दिखाई दे रहा है। द पूर्वांचल पोस्ट लगातार आपके सामने इस तरह की रिपोर्ट्स को ला रहा है, जिसमें जो है भूमाफिया लगातार जो है गरीब आदमियों और असहाय लोगों के जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जो है प्रशासन उसे छुड़वा पाने में जो है मुनासिब कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।